जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लगातार आज डे 9 है कि हम लोग मैट्रिक्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे वो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज के बारे में, यानी मल्टीप्लिकेशन हम लोग जान रहे थे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग क्या सीखे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में सिर्फ ये बताया गया कि जो मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होता है और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या रिजल्ट सामने आता है, यही दो टर्म के बारे में हम लोग सीखे थे। तो मल्टीप्लिकेशन में फिलहाल हम लोग क्या किए हैं, मात्र कंडीशन समझे थे कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाइड कब होता है, और उसके बाद ये जाने थे कि मल्टीप्लाइड होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है वो क्या आता है। लेकिन ये नहीं सीखे थे कि गुना कैसे होता है, गुना करना हम लोग नहीं सीखे थे। तो आज थोड़ा सा पीछे वाला रिव्यू करवा करके और हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एक्चुअल में गुना कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या बताए थे। देखिए, सिखाए थे कि वो ये दो मैट्रिक्स दिया गया, मान लो ए और बी है, यानी ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स आपका दिया गया है। ठीक है, कहा गया था कि ये दोनों मैट्रिक्स का अगर गुना संभव होना है, संभव होने का मतलब यानी डिफाइंड होना हो, तो उसको क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको समझाया गया हुआ है कि अगर इस दो मैट्रिक्स को अगर आपस में गुना अगर संभव होना है, अगर इस दोनों का आपस में गुना होगा, कब होगा, एक कंडीशन हम लोग जानते हैं। इसमें यह बताया गया था कि जो पहले आ रहा है, जो पहला स्थान पे है, तो पहले स्थान पर जो दिख रहा है इसका कॉलम का संख्या अगला जो बाद में प्रोडक्ट में आ रहा है उसके रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं। तो बुआ इस मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या कितना है, अंदर क्या है उसको छोड़ दो। इस मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या कितना अभी फिलहाल बता दिए हैं n, लेकिन इस मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या कितना बता दिए हैं, तो n बता दिए हैं। तो बताओ ना कि इसका रो का संख्या n रखना पड़ेगा, भले कॉलम का संख्या इसका कुछ भी हो, तब तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। जो पहले प्रोडक्ट में है उसका कॉलम का संख्या, जो पहले प्रोडक्ट में उसका कॉलम का संख्या, अब बाद में जो प्रोडक्ट में है उसका क्या हो जाएगा, रो का संख्या आपस में सेम होता है। तो इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाता है, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है। तो एक और बात बताया गया था पिछले डे आपको लास्ट समय में, ये बोला गया था कि ठीक है मल्टीप्लिकेशन तो संभव है। अब मल्टीप्लिकेशन संभव है तो मल्टीप्लिकेशन होकर क्या देगा वो जान लिए थे, लेकिन ये नहीं जाने थे कि गुना कैसे होता है। लेकिन ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो आने वाला क्या है इसके बारे में जानकारी है हम लोग को। तो बताए थे अगर इस दोनों का गुना संभव है, अगर इस दोनों का गुना संभव है, अगर इस दोनों का गुना संभव है, तो नया जो मैट्रिक्स गुना होने के बाद ए को बनेगा। जैसे दो नंबर को जोड़ते हैं तो एक नंबर आता है, वैसे ही दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं एक मैट्रिक्स आता है, घटाते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है, गुना करते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है। तो इसका मतलब है कि गुना करेंगे तो एक जो मैट्रिक्स आएगा वो नया मैट्रिक्स क्या आता है वो भी जानकारी में है, सिर्फ गुना करने अभी तक नहीं आता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आज बताएंगे। दो पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, एक कंडीशन क्या है गुना होने का, दूसरी बात ये बता चुके हैं कि गुना होने के बाद आता क्या है, गुना करना नहीं जानते हैं। चलिए आइए, तो नया जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो m क्रॉस p का बताए थे कि नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो पहले के रो और दूसरे के कॉलम मिल करके बनता है। नया जो मैट्रिक्स गुना होने के बाद आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम मिल करके बनता है। तो ये जो नया मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो m क्रॉस p हो जाएगा। यही दो बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। चलिए, तो इस पे हमने एक ऑब्जेक्टिव भी बताया था, इसी ऑब्जेक्टिव को फिर से बताने का प्रयास करते हैं जो हमने पिछले डे बताया था। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहे हैं कि इफ टू मैट्रिक्सेस यहाँ पर लिख रहे हुआ ए एंड क्या हो जाएगा बी, इफ टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी हैज लिख रहे हैं यहाँ पे, हैज ऑर्डर यहां से दिया गया हुआ 2 क्रॉस 3 एंड यहाँ पे 4 क्रॉस कितना यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और लास्ट में लिख रहा है हुआ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः,
देन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ क्या पूछ रहा है हुआ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी इज क्या हो जाएगा, तो ए का ऑर्डर पूछ रहा है। समझ लीजिए क्वेश्चन कहता है अगर दो अवयव ए और बी रखता है ऑर्डर 2 क्रॉस 3 यानी कितना 4 क्रॉस 2, तो आगे कह रहा है रिस्पेक्टली यानी क्रमशः। ये रिस्पेक्टली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टली का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स का पहले चर्चा किया गया है तो उसका ऑर्डर कौन होगा जो ऑर्डर में पहले लिखा गया है। मैट्रिक्स बी बाद में बोला गया उसको, तो बाद वाला ऑर्डर बी का होगा, ये होता है रिस्पेक्टली का मतलब। तो अब देखिए यहाँ से ऑप्शन आपको दे देते हैं कि 2 क्रॉस 3 है, यहाँ पे 2 क्रॉस कितना पे 2 दिया है, सी में 3 क्रॉस कितना पे 4 है, डी में दिया गया यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्या दिया हुआ वो नॉट डिफाइंड। चलिए इस ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाते हैं कि इसके सॉल्यूशन को अगर सोचना है तो सबसे पहले ए का ऑर्डर क्या दिया है वो बताइए। ए का ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3, अरे बी का ऑर्डर क्या है, तो बी का ऑर्डर है वो 4 क्रॉस कितना पे 2। पूछा क्या जा रहा है कि चल बता ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में डालना है कि लोग पीछे वाले बात को भूल जाता है, डायरेक्ट याद रखता है अच्छा गुना होता है तो पहले के रो और दूसरे के कॉलम मिलकर के नया मैट्रिक्स बनता है, पहले के रो और दूसरे का कॉलम मिलकर के नया मैट्रिक्स बनता है। लेकिन इस बात को भूल जाता है कि वो बनता कब है नया मैट्रिक्स, जब गुना हो पाता है तब न बनता है। तो इसका मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इसको देखना जरूरी है। तो अगर वो देख लेते हैं तब तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको डिफाइंड है कि नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसका कंडीशन न बताएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर होगा तब ना नया मैट्रिक्स आएगा। और लोग डायरेक्ट ऑप्शन देखता है और तुरंत बोल देता है कि पहले के रो और दूसरे के कॉलम मिलकर बनता है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। जल्दबाजी में आपको करना है सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि पहले दोनों का गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखने जाएंगे। जब इस गुना को देख रहे हैं तो इसमें ए पहला स्थान रख रहा है और बी क्या है दूसरा, तो कहा गया हुआ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव होने के लिए पहले का कॉलम का संख्या और बाद वाले का रो का संख्या सेम होना चाहिए। तो देखते हैं ए का कॉलम का संख्या 3 है और बी का जो रो का संख्या है, पहले रो का संख्या होता है बाद में कॉलम का संख्या, तो ए का कॉलम का संख्या 3 है और बी का अगर रो का संख्या बोले तो 4 है। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। और सेम नहीं है तो सबसे पहली बात कि गुना ही नहीं होगा। जब गुना नहीं होगा तो क्या ये नया मैट्रिक्स बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो क्या ए बी का ऑर्डर डिफाइंड है, तो नहीं डिफाइंड है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए एक और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जब लिख ही रहे हैं तो एक और लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, इफ थ्री मैट्रिक्स एच ए बी एंड क्या लिख रहे हैं यहां से सी हैज ऑर्डर यहां दिया गया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 एंड दिया गया हुआ 4 क्रॉस 5, लिख रहा है रिस्पेक्टिवली। क्या लिख रहा हुआ रिस्पेक्टिवली। देन पूछ रहा है देन ऑर्डर ऑफ, क्या पूछ रहा है यहां से, तो ABC यानी तीनों का गुना का ऑर्डर बताना है। जब तीनों को गुना कर लेंगे तो क्या आएगा उसके बारे में बताना, तो सोच कर बताइए। आप यहां से ऑप्शन में जो लिख रहे हैं उसको समझिएगा। ऑप्शन है 2 क्रॉस 3, बी में दिया गया यहाँ पे 2 क्रॉस 5, सी में दिया गया वो यहाँ पे 2 क्रॉस कितना 4, डी में दिया गया यहाँ पे आपका 4 क्रॉस कितना यहाँ पर दिया गया है, तो 2 दिया हुआ। ये ऑप्शन है आपका। पहले 2 मैट्रिक्स दिया कर रहा था, पहले 2 मैट्रिक्स दे रहा था, अब कितना है 3 है, तीनों का ऑर्डर दिया है, तीनों को एक साथ गुना कर दिया है, उसका ऑर्डर पूछ रहा है। मतलब ABC का ऑर्डर पूछ रहा है, ABC गुना में उसका ऑर्डर पूछ रहा है और ABC दिया हुआ है ऑर्डर उसका। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं, थोड़ा समझिएगा कि क्या दिमाग में चल रहा है इसको देख करके। तो देख करके सबसे पहली बात कि ए का जो ऑर्डर है रिस्पेक्टिव लगाया गया है, तो पहले जो ऑर्डर होगा ए का होगा। तो कितना है 2 क्रॉस 3। बी जो दिया हुआ है, बी का ऑर्डर कितना दिया गया है हुआ, तो 3 क्रॉस कितना 4 है दिया हुआ है।
उसके बाद अगर सी का ऑर्डर की बात करें तो सी का जो ऑर्डर है वो कितना है, तो 4 क्रॉस कितना 5 है। सवाल ये उठता है कि कंडीशन हो चाहे कुछ भी हो, जो कंडीशन हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग मात्र किसके बारे में जान रहे हैं, तो 2 के बारे में जान रहे हैं। कभी भी जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो मल्टीप्लीकेशन मात्र 2 को हम सीखे हैं कि 2 को गुना कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। बात है समझ में जो कह रहे हैं, तो हम 2 ही का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, यहाँ 3 को है, तो कैसे होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा, ये बताना है। तो गुना तो पहले आप 2 ही को कर पाते हैं, 2 ही का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, अब 3 को एक साथ है तो कैसे होगा, तो सोच करके बताना है। लेकिन वो आप देख लीजिए कि ये नॉर्मल बात है, ऐसे गुना में 3 को नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात, अगर इसको गुना करके बताना है तो सबसे पहले गुना जो होता है तो ये को होता है, फिर तीसरा से गुना होता है। ये नॉर्मल अगर बेसिक बात भी सोचिएगा, नॉर्मल 6, 7, 5 क्लास की बात भी सोचिएगा, तो उसमें यही बात समझ में आएगा कि अगर 3 को टर्म गुना में है तो पहले 2 को पर नजर जाता है, फिर तीसरे पर नजर जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हुआ कि इसमें सबसे पहले 2 के बारे में सोच लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इससे हम लोग ए बी का ऑर्डर निकाल लेते हैं, उसके बाद सी का निकालेंगे। आइए पहले हम क्या करते हैं, ए बी के ऑर्डर के बारे में सोचते हैं, इतना के बारे में सोचते हैं, और फिर सी का रहेगा उससे कंपेयर कर लेंगे। तो आइए, ए का आपका 2 क्रॉस 3 है, बी कितना 3 क्रॉस 4 है, तो ए बी यानी ए बी सोच रहे हैं, तो ए बी डिफाइंड होने के लिए, ए बी डिफाइंड होने के लिए पहले का कॉलम का संख्या दूसरे के रो की संख्या बराबर होना चाहिए, जो बराबर है। तो दिख गया कि ए बी का जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, तो पहले के रो दूसरे के कॉलम से बनता है तो 2 क्रॉस 4 बनेगा। अरे पहले ए बी के बारे में सोच रहे हैं, दुइये को गुना कर रहे हैं, तो ए बी को सोचो तो ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है, तो पहले का कॉलम का संख्या बाद वाले के रो की संख्या बराबर है। अगर ये बराबर है तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस क्या बनता है, वो पहले के रो और दूसरे के कॉलम से बनता है। तो ये 2 क्रॉस 4 आया, तो ए बी का तो निकल गया, एगो मैट्रिक्स बन गया। और सी का ऑर्डर यहाँ कितना दिया गया है, तो 4 क्रॉस कितना 5, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसा सोचना। अब आपको ये देखना है कि अब ए बी एगो मैट्रिक्स हो गया, ए बी एगो मैट्रिक्स हो गया और सी एगो मैट्रिक्स हो गया। इस दोनों का गुना अगर करना है, इस दोनों का गुना करना है, तो पहले का कॉलम का संख्या दूसरे के रो का संख्या बराबर होना चाहिए, जो बराबर है, इक्वल है। जब ऐसा है तो नया जो मैट्रिक्स बनता है वो पहले के रो दूसरे के कॉलम से बनता है, तो 2 क्रॉस कितना हो जाएगा 5। थोड़ा गौर से देखिएगा, आप इसको अपने आप समझ में आ जाएगा। नया जो मैट्रिक्स बनता है पहले के रो दूसरे के कॉलम से, एक बार और बोल देते हैं, ए बी का ऑर्डर इससे निकाल लिए और उसको सी के साथ गुना कर दिए। जब भी 3 को 4 को एक साथ होगा तो 2 को गुना कर लेंगे और उसके आधार पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कितना आ गया, 2 क्रॉस 5, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाने थे उसके बारे में कुछ बात किए हैं। इससे आगे हम अभी सिखाएंगे आपको कि एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, उसके लॉजिक के बारे में बात करते हैं। ये तो 2-3 ऑब्जेक्टिव रहा, जो पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में बताए थे, और डिफाइन होने के बाद क्या आता है उसके आधार पर 2-3 ऑब्जेक्टिव हमने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो अभी तक पीछे अगर बात करें तो 2 पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में चर्चा हुआ है, और ये तीसरा पॉइंट होगा जो आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से हम सिखाएंगे हुआ कि मैट्रिक्स का जो गुना होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में यहां सिखाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। थोड़ा समझिएगा, यहां लिखे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कैसे गुना होता है इसके बारे में सोचना है, कैसे गुना होता है इसके बारे में सोचना, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि गुना कैसे होता है, अगर इसके बारे में अगर सिखाएं तो सबसे पहले एक लाइन यहां पर बताते हैं कि इसमें हम 2 बात लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, वी ऑलवेज मल्टीप्लाइड, वी ऑलवेज मल्टीप्लाइड, यहां से लिख रहे हैं वाह, रो बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉलम। आज से याद रख लीजिए, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो से कॉलम में करते हैं। किससे करते हैं बुआ, रो से कॉलम में करेंगे। किससे करेंगे बुआ, रो से कॉलम में गुना करेंगे। किस में करेंगे बुआ, रो से कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग हमेशा जो गुना करेंगे तो रो से कॉलम में करेंगे,
तो अब सिखा देंगे कि रो किसका लेना है, रो से कॉलम। तो पहले वाला जो गुना में रहेगा उसका रो लेंगे, अब बाद वाले का कॉलम में गुना करते हैं। तो ये आगे की बात है, पहले हम सीख लेते हैं कि क्या क्या उसमें प्रोसेस चलेगा। सबसे पहला बात कि जब गुना करने जाइएगा तो वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, हम लोग हमेशा गुना करेंगे किससे, रो से कॉलम में करेंगे, रो से कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। दूसरा बात आपको सिखाते हैं कि जब मैट्रिक्स आता है दिमाग में कि मैट्रिक्स का गुना सीखना है, तो बात अलग अलग निकल करके सामने आता है। लोग को लगता है अच्छा गुना हो रहा है तो क्या, पहले जो बचपन से पढ़ते आ रहा है कि 2 गुने 2 4 होता है, 3 गुने 2 यानी 6 होता है, इसके अलावा अलग हो जाएगा, तो कुछ अलग होने वाला नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बताएं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, उसके बारे में आप सिखाते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। कॉन्सेप्ट किसका हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन का। किसका कॉन्सेप्ट यहां से लिख रहे हैं, किसका हुआ, मल्टीप्लिकेशन का। तो बताया जा चुका है कि रो से कॉलम में गुना करना है, तो हम आपको एक रो और एक क्या करते हैं, यहाँ कॉलम बना करके देते हैं। लिखवा इस रो में 3 एलिमेंट लिख दिए, 1 भी हो सकता है कभी, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हम आपको अभी इस रो में 3 एलिमेंट लेकर के दिए हैं, और इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। A2 B2 क्या हो जाएगा C2। आराम से सुनिए, एकदम इजी बनाने जा रहे हैं। ये रो रहा और ये आपका क्या रहा, कॉलम रहा। ये क्या रहा, वो कॉलम रहा। तो हमको पता होना चाहिए कि हमेशा रो से अगर कॉलम में गुना करेंगे तो रो और कॉलम आपस में गुना कैसे होता है उसको जान लेते हैं। गुना इतना आसान कुछ नहीं है, खाली दिमाग स्थिर करके रखना है। रेपुआ जो मैट्रिक्स में गुना होता है रो से कॉलम में होता है, हमेशा रो कॉलम गुना होगा, हमेशा रो कॉलम गुना होगा। तो सबसे पहली बात कि रो और कॉलम जो आपस में गुना होता है वो गुना कैसे होता है उसी के बारे में सीख लेते हैं कि रो और कॉलम जो गुना होगा, ये जो गुना होगा वो कैसे होगा उसको जान लेते हैं। तो बुआ जब रो से कॉलम में गुना होता है, जब रो से बुआ कॉलम में गुना करते हैं तो इस रो का पहला एलिमेंट कौन होगा। तो आपको याद है कि एलिमेंट काउंट जो होता है या कुछ भी काउंट होता है तो लेफ्ट टू राइट या अप टू क्या होता है, डाउन। तो इस रो का पहला एलिमेंट A1 है, इस रो का दूसरा एलिमेंट B1 है, इस रो का तीसरा एलिमेंट C1 है, और इस कॉलम का पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो जब रो से कॉलम में गुना होता है, जब रो से कॉलम में गुना होता है तो क्या होता है उसको समझिए। तो इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहला से गुना होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा से गुना हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरा से गुना होकर के आपस में जुट जाता है। जब एक रो एक कॉलम गुना होता है ना, जब एक रो और एक कॉलम गुना होता है तो एक वो एलिमेंट का पता चलता है। जब एक रो और एक कॉलम गुना होता है तो एक एलिमेंट का पता चलता है। अब फिर समझो, जब इस रो से इस कॉलम में गुना कीजिएगा, जब इस रो से इस कॉलम में गुना कीजिएगा, क्योंकि आगे हमेशा रो से कॉलम में गुना करेंगे, तो आप समझ जाइए, एक बार माइंड में डाल लीजिए कि रो और कॉलम गुना होता है तो क्या प्रोसेस होता है। तो जब रो और कॉलम गुना होता है तो उसका प्रोसेस होता है कि इस रो का पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से गुना होकर के जुट जाता है। इस रो का पहला एलिमेंट पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से गुना होकर के क्या होता है, जुट जाता है। तो देखिए कैसे आएगा, जब ई रो और ई कॉलम गुना होगा तो क्या आएगा, पहला से तो A1 A2 कितना हो जाएगा बुआ, A1 into A2 प्लस कितना हो जाएगा, B1 into क्या हो जाएगा, B1 into B2 प्लस C1 into क्या हो जाएगा यहाँ पे C2। तो आपको पता है जब एक रो और एक कॉलम जो गुना होता है, जब एक रो और एक कॉलम गुना होता है तो ये जो आपका आ गया एगो एलिमेंट का पता चलता है। जब एक रो एक कॉलम गुना होता है तो एगो एलिमेंट आता है। हम आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं, सब बात क्लियर है। पहले एक बार बताओ, हम अभी गुना सिखाने जा रहे हैं, तो जब गुना सिखाने जा रहे हैं तो गुना के ही बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर वाला बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहली बात बताएं कि जब गुना करते हैं तो रो से कॉलम में करते हैं। पहला बात समझ में आया, गुना करते हैं तो रो से कॉलम में करते हैं। जब रो और कॉलम गुना होता है तो होता कैसे उसको जान लीजिए। तो जब रो से कॉलम में गुना होता है तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से गुना होकर के जुट जाता है और वो एक एलिमेंट प्राप्त होता है उससे। हम आपको बताएं
कि जरूरी है कि इसमें 3 गो एलिमेंट ही रहेगा, दुइयों को रह सकता है तो यहाँ भी 2 गो दिखेगा, एक को रहेगा तो इस रो में भी एगो दिखेगा, अगर कॉलम में एगो है तो रो में भी एगो रहेगा, अगर कॉलम इस रो में 2 गो है तो क्या हो जाएगा, इस कॉलम में भी 2 गो रहेगा, अगर इस रो में 3 गो है तो इस कॉलम में भी 3 गो रहेगा। तो अब देखिए रो और कॉलम कैसे गुना हुआ पता चल गया, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, रो कॉलम का जो एलिमेंट है गुना हो करके जुट जाता है। तो हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे गुना होता है, ठीक है। चलिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, उसके बाद ढेर सारा 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए वो एग्जाम्पल गुना करना सिखा रहे हैं। सबसे पहला बात समझिएगा कि यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखिएगा 2 3 है, यहां पर कितना दिया गया 2 3 है, इसमें आप बताओ 2 3 है और आगे कितना आप 4 5 ऐसा दिया हुआ है। याद रखना है ये 2 गो मैट्रिक्स है, कुछ भी लिखा हुआ मैट्रिक्स है, गुना करने जाना है तो अभी फिलहाल कंडीशन को भूल जाना है, हम वही लिखेंगे जो गुना हो पाएगा। क्यों ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना, क्योंकि अभी डायरेक्ट सीखना है गुना के बारे में, तो अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पर ध्यान देना है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ एक ई मैट्रिक्स और ई है, तो ये 2 मैट्रिक्स जो आपका दिख रहा है, ये 2 मैट्रिक्स आपका गुना में दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में जो गुना होता है हमेशा पहले वाला का रो लेना है और बाद वाला का कॉलम से गुना करते हैं। पहले का रो पकड़ लेंगे, बाद वाले कॉलम में क्या करेंगे गुना। तो आपको बताएं कि इसमें मात्र एक ही रो है और कॉलम भी आगे कितना एगो है, तो इस रो से इस कॉलम में गुना हो जाएगा, उसके बाद आगे कॉलम में नहीं कि इस रो से गुना करेंगे। तो एगो आपका रो है और इसमें एगो कॉलम है, तो इस रो से इस कॉलम में गुना होकर के यहाँ पर आपका एगो एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है। अगर आगे और कॉलम होता है तो इस रो से और आगे गुना होता है, उससे आगे और कॉलम होता है तो इस रो से उस भी कॉलम में गुना होकर के आगे लिखाता, जो भी धीमे धीमे सिखाने का प्रयास करेंगे। चलो इससे इसमें गुना करो, तो इस रो का पहला पहला से, इस रो का पहला पहला से, तो 4 दूना 8 प्लस इस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरा से, तो 3 बजे कितना हो जाएगा 15, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए गुना हम लोग कर लिए। कोशिश करेंगे कि सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो सेकेंड में क्या करते हैं कि पहला मैट्रिक्स यही रहने देते हैं एक ही रो वाला, और दूसरा जो गुना में मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये तो 4 5 रहने देते हैं और एक और कॉलम खड़ा कर देते हैं। आप समझिए कि पहले में देखना है कि रो कैगो है, अब बाद वाला में देखना है कि कॉलम कैगो है, तो इस रो से जैगो कॉलम आगे रहेगा सब में गुना हो जाएगा, इस रो से जितना कॉलम आगे होगा सब में क्या हो जाएगा गुना। तो पहले इस रो से इसमें गुना कर लेंगे, फिर इस रो से अगला में गुना कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बचपन में भी पढ़े हैं रे बुआ a प्लस बी में अगर x प्लस वाई से गुना करते थे तो a को पकड़कर पहले दोनों में गुना, तो इसमें भी वही होगा कि पहला मैट्रिक्स का जब रो पकड़ेंगे, पहला मैट्रिक्स का जब रो पकड़ेंगे तो आपको करना क्या है कि इस पहला रो को जब पकड़े, मतलब एक रो है तो इस रो को पकड़ करके पहले सारे कॉलम में गुना कर लेंगे। हो सकता है आगे चल के और रो दे तो अगला और रो रहेगा तो फिर इसको पकड़ेंगे और फिर दोनों में गुना करेंगे। तो अभी तो फिलहाल एक ही रो वाला लिख रहे हैं क्योंकि हमको सीखना है। तो एक रो है इसमें, तो इस दोनों कॉलम में गुना करेंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि और रो है ये नहीं, तो रो को पकड़ के कॉलम में गुना करना है। तो आप हमें बताइए कि जब इससे इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 5 कितना हो जाएगा 15, 4 दूना 8 प्लस 5 15। इस रो का पहला से इस कॉलम देखिए ना, इस रो का इस कॉलम से जब गुना करेंगे, इस रो से जब इस कॉलम में गुना करेंगे तो इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहला से और इस रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरा से, और हो करके जुट जाता है। तो 4 दूना 8 और 5 15, 15 8 कितना 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। अभी तो आप इस रो से इसमें सिर्फ गुना किए हैं, अब इस रो से इसमें गुना करना है। तो जब इस रो से इसमें गुना करेंगे तो फिर पहला से इस रो का और इस रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरा से, तो 2 इकाई 2 यानी 2 प्लस 3 दूना 6, तो 6 दो कितना हो जाएगा 8, 2 इकाई 2 और 3 दूना 6, 6 दो कितना हो जाएगा 8। अब सवाल बनता है कि आगे लिखे कि इसके नीचे लिखे, तो जब इसी रो से आगे गुना हो रहा हो, जिस रो से गुना करे उसी रो से आगे गुना हो रहा हो, तो इसके आगे लिखाएगा तो कितना 2 और 3 दूना 6 कितना 8 आ जाएगा, आगे लिखाएगा। क्यों, देखिए पहले रो से गुना हो रहा है तो पहले रो में लिखाएगा,
अगर नीचे वाले से गुना कर रहे होते तो नीचे लिखा था, कभी पहले रो से, एक ही रो है तो एक ही रो में सारा लिखा जाएगा, जितना भी आगे कॉलम बनेगा सब क्या हो जाएगा, एक ही रो में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी रो से गुना हो रहा है तो इसी रो में ना आगे लिखा था चले जाएगा। एक और आगे कॉलम बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, एक और आगे एलिमेंट आगे लिखा था, और बढ़ा देते और आगे लिखा था। तो हम प्रयास करते हैं आपको कि मल्टीप्लिकेशन सिखाना, तो इधर हटाते हैं और फिर से आपको क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 2 हो गया। तीसरे नंबर पे वो बात करें तो करते क्या है कि रो अभी एक ही वो रहने देते हैं, लेकिन अगला जो मैट्रिक्स है, पहले में रो एक ही वो है और अगला में कॉलम बढ़ाना है, कितना हुआ तो 4 5 1 2 और यहाँ पे कितना 3 4 दिया हुआ, ऐसा है। देखिए तो जब इस रो से गुना करने जाएंगे तो जितना कॉलम है बारी बारी से सब में होता है, तो पहले इस रो से इस कॉलम में गुना करो। देखिए हमने कहा कि अभी ये नहीं ध्यान देना है कि गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी जो लिखेंगे समझ लो कि गुना हो ही रहा है, अभी सीखना क्या है कि गुना कैसे होता है। तो सुनिए, इस रो से जब इसमें गुना कीजिएगा तो पहला से दूसरा से, तो 4 दूना 8 और 5 या 15 जुट जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, और इसी रो से आगे गुना होगा दोनों में तो आगे की तरफ लिखाएगा। तो इससे अब इसमें गुना कीजिए, इससे अब इसमें गुना कीजिए, इससे अब इसमें गुना करना है तो 2 इकाई 2 और 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब इससे फिर अगला में करना है तो 3 दूना 6 और 3 4 कितना 12, पहला से दूसरा से गुना होकर के जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 4 3 12 12 6 कितना हो जाएगा वो 18। ये आपका आ गया, आया कि नहीं है। अब क्या करते हैं, कॉलम तो बढ़ा दिए, एक ही रो बढ़ा लिए थे, अब रो आपको क्या करते हैं बढ़ाते हैं। मान लीजिए वो 2 3 है और यहाँ 1 कितना 2 दे देते हैं और कॉलम को कम करते हैं। अभी फिलहाल एक ही वो कॉलम है, इसकी रो में क्या हो गया 2, तो सबसे पहले एक रो पकड़ेंगे, इस रो से आगे जितना कॉलम होता सब में गुना कर लेते, तो संयोगवश एक ही वो कॉलम है तो इस रो से इस कॉलम में गुना कर लेंगे। अगर और आगे कॉलम होता तो इससे अगलों में होता, लेकिन है नहीं एक ही वो है तो इससे इसमें कर लेने के बाद फिर अगला रो को पकड़कर फिर इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए गुना करके क्या आएगा, इससे जब इसमें गुना करेंगे तो पहला से दूसरा से होगा तो 2 इकाई 2 होगा और 3 दूना 6, 6 2 कितना 8, पहला रो से गुना हुआ ऊपर लिखिए। अब आगे कॉलम में है कि गुना करेंगे, आगे कोई कॉलम में नहीं है तो गुना नहीं होगा। अब सवाल है कि अब क्या करें, तो अब इसको पकड़ेंगे और फिर इसमें गुना कर लेंगे, तो पकड़ा नीचे वाला रो ना, तो अब आगे में लिखा करके नीचे लिखाएगा क्योंकि नीचे वाले से अब गुना करना है, तो इससे इसमें होगा 1 हो जाएगा और 2 दूना कितना 4, 1 4 कितना 5 हो जाएगा। ये आपका आगे बढ़ते हैं कि इस 4 एलिमेंट इसमें 2 रो आया, एक ही कॉलम में कॉलम और बढ़ा देते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 5वां एग्जांपल लेते हैं, इतना लिखते हैं कि आपको सीख जाइएगा गुना करना। चलिए आइए, ये तो यही रहने देते हैं और कॉलम एक बढ़ा देते हैं, 2 3 1 2 है और इसमें ये कॉलम रहने देते हैं 1 2 और एक और बढ़ा देते हैं 3 4। अब क्या हुआ कि इसमें तो 2 रो है लेकिन कॉलम भी क्या हो गया 2, तो एक रो को पकड़ करके दोनों कॉलम में गुना करेंगे। आ जाओ, इससे इसमें गुना करो हुआ, तो पहले अगर इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 और 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। इस रो से जब इस कॉलम में गुना करेंगे तो पहला से दूसरा से गुना होकर के जुट जाता है, तो 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 6 18 और 18 आगे लिखाएगा क्योंकि इसी रो से गुना हो रहा है तो आगे लिखाएगा। कोई डाउट है? अब तो आगे कॉलम नहीं है तो अब इससे इसमें हो गया, इसमें हो गया, तो इसी रो से गुना किए तो इससे इसमें किए तो 8 आया और इससे इसमें किए 18 आया तो आगे लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब हुआ इससे दोनों में हो गया तब अगला रो पकड़ेंगे फिर दोनों में करेंगे, तो जब इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 इकाई 1 और 2 दूना 4, पहला से दूसरा से, पहला से दूसरा से, तो 1 होगा और 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 जोड़ेंगे कितना 5। अब इससे इसमें करना है तो 3 हो जाएगा और 4 दूना 8, ये 3 हो जाएगा और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा वो 8 3 11 हो गया वो। नीचे से क्यों लिखना स्टार्ट किया क्योंकि निचला रो से, ये पहला रो से तो पहला रो में लिख दी, दूसरा रो से दोनों में गुना किए तो दूसरा रो में लिख दी। कोई दिक्कत है? चलिए आइए और बढ़ाते हैं, आगे देखिएगा 6 नंबर में लिखते हैं कि ये 2 3 1 2 ये रहने देते हैं, कॉलम और बढ़ाते हैं, 1 2 है 3 4 है, यहाँ पे कितना 2 और 1 दिया हुआ, ऐसा बढ़ा देते हैं। अब बताइए आगे तो कॉलम क्या हो गया 3 हो गया, आगे कॉलम कितना हो गया 3, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रो पकड़कर पहले तीनों में गुना कर लेंगे,
फिर दूसरा रो पकड़ेंगे, फिर तीनों में गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं। देखिए इससे इसमें गुना करते हैं तो पहला पहला से दूसरा दूसरा से होकर जुड़ जाता है, क्योंकि सबको पता है जब रो कॉलम आपस में गुना होता है तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहला से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरा से, रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरा से आपस में जुड़ जाता है गुना होकर के। तो देखिए इस रो से इस कॉलम में जब गुना करेंगे तो पहला पहला से दूसरा दूसरा से गुना होकर जुटेगा, तो ये 2 बनेगा गुना होकर, ये दोनों गुना होगा तो 6, तो 6 2 कितना 8। अब इसी से अगला में कर रहे हैं तो 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18। इससे जब इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 1 3, तो 4 3 कितना 7। और आगे की तरफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले रो से ही गुना कर रहे हैं। अब आते हैं अगला रो से गुना करते हैं, तो इससे अगर इसमें गुना करेंगे तो आगे लिखते चले जाएंगे और नीचे से अब लिखेंगे। चलो इससे इसमें गुना करते हैं, पहला पहला से दूसरा दूसरा से, तो 1 और कितना हो जाएगा 4, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। नीचे से अब आगे की तरफ लिखेंगे। अब इससे इसमें 1 गुने 3 3 हो जाएगा, 2 चौका 8 8 3 कितना आएगा। इससे जब इसमें गुना करेंगे तो 1 गुने 2 2 और 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अलग बदल करके थोड़ा सा देते हैं और थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि 2 और मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर ये दोनों का गुना सीख गए तो समझो कि हमेशा आपको गुना आ जाएगा। चलिए आइए मात्र 2 एग्जाम्पल और लिखते हैं और इसको सीख लेना बस हो गया। देखिए एक हो गया 2 3 4 1, इधर है वो 3 -2, यहाँ पे 4 और कितना 3 ये दिया है। और एक लिखते हैं वो यहाँ से कि आपको दिया गया है 1 2 कितना 3 1 0 2, यहाँ पे 2 4 कितना आता है 2 4, यहाँ पे कितना 3 ऐसा दिया गया है 4 3, ठीक है। इसके साथ गुना में 3 1 कितना 0 2 1 कितना 4 -1 3 कितना -2 हो गया। अब क्या करते हैं थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, तो इससे इसमें गुना करना। हमने अभी कहा है कि गुना पर ध्यान देना ही नहीं है कि गुना डिफाइंड है या नहीं है, खाली गुना सीखना है, क्योंकि जो भी लिखेंगे वो गुना होगा ही, वैसा ही लिख रहा है। तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा गुना करना है, अटैक करना है गुना करने के लिए। तो ये पहले आ रहा था, इसका रो पकड़ेंगे और आगे जितना कॉलम होगा पहले गुना कर देंगे। तो आइए पहला रो से गुना करते हैं, फिर दूसरा रो से करेंगे, पहले पहला रो से दोनों में गुना कर लेते हैं। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो पहला पहला से हो रहा है और दूसरा दूसरा से, तो 2 गुने 3 6 और 3 चौक 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18। इससे जब इसमें गुना करेंगे तो पहला पहला से तो -4 और 3 3 कितना 9, तो -4 और +9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इससे दोनों में हो गया। अब इससे दोनों में फिर करना है, तो इससे इसमें करेंगे तो पहला पहला दूसरा दूसरा से हो जाएगा, तो 4 3 12, 4 3 12 और इधर कितना हो जाएगा 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, नीचे से लिखना है। इससे इसमें करेगा तो 4 गुना -8 8 और 3 हो जाएगा प्लस में, तो -8 + 3 -5 हो जाएगा। कोई डाउट है? एक ये कर देते हैं और उसके बाद आज इतना ही रहने देंगे, फिर अगले डे बताएंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिए, जब इससे इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसमें, तो ध्यान दीजिए जब इससे इसमें गुना कर रहे हैं तो पहला पहला से दूसरा दूसरा से तीसरा तीसरा से गुना होगा और क्या कर देंगे जोड़ कर लिख देंगे। तो 1 गुने 3 3 आया, 2 गुने 2 कितना 4 आया, फिर 3 गुने कितना -1 -3 आया, तो कितना हो गया 4 बच गया, तो 4 हो गया। इससे इसमें गुना करना है तो आ जाइए 1 गुने 1 1 हो जाएगा, फिर 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3 गुने 3 कितना 9, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, आगे 12 लिखा है। इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 गुने 0 तो 0 आएगा, फिर 2 गुने 4 8 हो जाएगा, फिर 3 गुने कितना -2 तो -6 आएगा, यानी कितना 2 हो जाएगा। हो रहा है। अब इससे तीनों कॉलम में हो गया, अब इससे करना है तीनों में। तो देखिए पहला पहला से तो 3 आया, दूसरा दूसरा से 0 आया, तीसरा तीसरा से -2 आया, तो 1 बचेगा। इससे फिर इसमें गुना करो तो देखिए पहला पहला से 1 आया, दूसरा दूसरा से 0 आया, तीसरा तीसरा से तो 6 आया, तो 6 1 कितना 7 हो जाएगा। इसी से फिर इसमें करना है तो पहला पहला से 0 आया, दूसरा दूसरा से 0 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरा से तो -4 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब उससे हो गया तब तीसरे रो से सब में करना है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, पहला पहला से इस रो का दूसरा दूसरा से 4 गुना कितना हो जाएगा 8, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 3 गुने -1 तो -3, 814, 14 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
फिर इससे अगला में गुना करना है। 2 इकाई कितना पे 2, 4 गुने 1 कितना पे 4, फिर 3 गुने 3 कितना पे 9, 9 4 13, 2 कितना हो जाएगा 15। इससे फिर किसमें गुना करना है, लास्ट वाला में। तो 2 गुने कितना पे 0, तो 0, फिर 4 गुने 4 कितना पे 16, फिर 3 गुने -2 कितना पे 6, तो कितना बच जाएगा 10। तो यही आपका गुना हो गया। प्रयास कीजिएगा बार बार बैक कर करके इसको देख करके गुना कंप्लीट कर दें। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले डे हम लोग इससे आगे बात करेंगे। और इसको आप गुना मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन आएगा तो समझो कि मैट्रिक्स का 80% बात आपको आता है। तो आज रहने देते हैं, फिर इससे आगे कल बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।